सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा के बारे में। इनसे रिलेटेड डिवोर्स के रूमर्स आपने बहुत ज्यादा सुना होगा पास्ट में, बहुत टाइम पहले से ये चलता आ रहा है। बट आज के दिन कुछ और रिपोर्ट्स आने लगे कि युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा डिवोर्स लेने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जो रूमर्स फैल रहा था उनका डिवोर्स को लेकर वो सच है। बता दो, अभी युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया सोशल मीडिया पे। इतना ही नहीं, दोनों ने जितने भी फोटोज पोस्ट किए थे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो भी अभी डिलीट हो चुके हैं। एंड ऑल्सो अभी युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा से रिलेटेड बहुत सारे लोग ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं उनका डिवोर्स को लेकर। वेल, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम उन लोगों को रिक्वेस्ट किए जिनको कि पब्लिक वॉशरूम में सुसु करना नहीं आता। क्या है पूरा मैटर, वो इससे रिलेटेड एक रील पोस्ट किए थे, आप देखिए। ये वाला वीडियो उन सभी मर्दों के लिए है जिनको पब्लिक वॉशरूम में सुसु करना नहीं आता। अगर आप एक मर्द हैं, अगर आप एक पुरुष हैं और अगर आप एक पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ एक कमोड है, तो दो तरीके हैं सुसु करने के। या तो आप पहला वाला फ्लैप गिरा दें और बैठ के आराम से कार्यक्रम करें, नहीं तो खड़े होके अगर आप मूतना चाहते हैं तो आप ही का है ना। आप इतने सालों से मूतते आ रहे हैं तो गाड़ी का कंट्रोल तो आपके हाथ में, आप ड्राइवर हैं। लेकिन अगर बाय चांस धार थोड़ी लंदन टोक्यो हो जाती है और अगर कमोड पे थोड़ा स्पिल हो जाता है तो साफ करके निकलो ना यार। साफ क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे बाद जा रहा हूं मैं और मेरे को हो जाता है स्ट्रेस कि अब अगर मैं यहां से बाहर जाऊंगा तो जो मेरे बाद बंदा आएगा उसको ये लगेगा कि मैं गंदा मूत के गया, मैं क्यों झेलूं ये एम्बैरेसमेंट। अगर आपने मूता है और अगर थोड़ा बहुत स्पिल हो गया है तो साफ करके निकलो, तुम्हारा ही पेशाब है। हाइजीन बनाओ अपने लिए, बाकी सबके लिए। कोई और क्यों करेगा तुम्हारा पेशाब साफ यार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके करण औजला के बारे में। तो करण औजला का एक वीडियो वायरल जा रहा है जिसमें कि वो कॉन्सर्ट में होता है, ठीक है अपना, एंड एक बंदा उनके ऊपर जूता फेंक देता है। इसके बाद आप देख सकते हो वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी अतुल सुभाष के केस के ऊपर एक वीडियो अपलोड किए। बेसिकली उस वीडियो में वो मेन के इश्यूज के बारे में बात की कि क्या क्या इश्यूज मेन फेस कर रहे हैं आज के दिन। एक दिन पहले मैंने न्यूज दिया था, आपको पता होगा, पुनीत का, जिन्होंने कर लिया क्यों उनके वाइफ के कंटिन्यूअस की वजह से। यही सब टॉपिक के ऊपर वीडियो है उनका। मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। अतुल सुभाष का शॉकिंग केस जैसे ही पब्लिक के सामने आया, सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा। शायद से पहली बार देश में मेंस इश्यूज का जो मुद्दा है वो मेन स्ट्रीम डिस्कशन में सामने आया। लोगों ने बात उठाई कि कैसे देश में खराब लीगल सिस्टम, खराब जुडिशियल सिस्टम और एक करप्ट सरकारी सिस्टम के चलते मर्दों को प्रताड़ित किया जाता है। अतुल सुभाष मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी चीज के लिए। हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। लेकिन ये केस कोई इकलौता केस नहीं है। असलियत में ये मुद्दा कहीं ज्यादा और गहरा है और इस पर सीरियस मेन स्ट्रीम डिस्कशन बहुत कम है। ज्यादातर डिस्कोर्स इस मुद्दे पर पति पत्नी के संबंधों पर बेस्ड होता है। सेक्शन 498A की काफी बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जो सेक्शन है। इस सेक्शन को डिवोर्स केसेस में कई बारी एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालत इतनी खराब है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने 498A के मिसयूज को लेकर कंसर्न जाहिर किया था। कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन को लाया गया था ताकि औरत पर हो रहा अत्याचार प्रिवेंट किया जा सके जो हस्बैंड की तरफ से किया जाता है। लेकिन अब एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखने को मिल रही है जहां पर वाइफ्स इसका इस्तेमाल कर रही हैं हस्बैंड्स और हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ पर्सनल स्कोर सेटल करने में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके क्रांति कुमार पानीकेरा के बारे में। इन्होंने भाई खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 57 रनिंग फैंस को, जो बहुत ज्यादा स्पीड में घूम रहा होता है, वो सबको वो रोक दिया अपने जीव से, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। इन्होंने बता दो पास्ट में भी 3 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। उनमें से एक है हेवीएस्ट व्हीकल को ये अपने जीव से खींच लिए थे, और भी कुछ है। खतरनाक है भाई क्रांति कुमार पानीकेरा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके शोले मूवी के बारे में। आपको पता होगा ये मूवी कब रिलीज हुआ था, है ना, 1975 में। उस टाइम पे भी सेंसर बोर्ड हुआ करता था, आपको पता होगा। जब सेंसर बोर्ड वो मूवी को रिव्यू कर रहे थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर सीन को डिलीट करने के लिए कहा था शोले के मेकर्स को। वेल आफ्टर 49 ईयर्स वो जो डिलीटेड सीन है वो अभी रिसर्फेस कर रहा है सोशल मीडिया में। बेसिकली उस टाइम पे सेंसर बोर्ड ने इसलिए हटाने को कहा था क्योंकि उसमें एक्सेसिव वायलेंस था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके राजवीर सिसोदिया के बारे में। कुछ दिन पहले राजवीर सिसोदिया का आपको पता होगा एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जहाँ पे वो एक अंकल को बहुत ज्यादा पीट रहे थे। क्यों? बेसिकली वो ड्रंक थे एंड गाड़ी भी वो अच्छे से नहीं चला रहे थे एंड उनके वजह से कई सारे लोग हर्ट भी हुए थे। राजवीर सिसोदिया के कार को भी वो अंकल हिट कर दिए थे, जिस वजह से राजवीर सिसोदिया काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे, उनको बीच सड़क में बहुत बार पीटे थे। वेल अभी राजवीर सिसोदिया वो अंकल को सॉरी बोले। यस, उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है जहाँ पे वो इसके बारे में बात किया ना, आप देखिए। जो मुझे हर्जाना देना था वो मैं दे चुका हूँ, कोई प्रेशर तो नहीं है जी। लेकिन अभी जब मैं वो वीडियो देखता हूँ तो मुझे भी गिल्ट फील होता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। क्योंकि
मतलब लगता है चीज को देख के बाद में लगता है मेरा ये है कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, कभी भी मैं गलती कर जाता हूँ ना तो मुझे इमीडिएट रियलाइज हो जाता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो वो मुझसे गलती हुई गुस्से में कि मैंने उनके ऊपर इस तरह से हाथ उठाया। अंकल जी जहाँ से भी आप देख रहे हो हाथ जोड़ के सॉरी, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, बट मैं दिल से फील कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे फील हो कि उनके बच्चों ने भी देखी होगी वीडियो। वही चीज है कि उसके कि फैमिली अंकल भी को अगर देख रही है। देखें कि कोई इंसान हमारे बाप के साथ बदतमीजी करे, शायद मैं तो मार दूं जान से कि ऐसे इंसान को किसी ने अगर मेरे बाप को तू भी कह दिया तो बच्चे देख रहे हैं, उनके रिश्तेदार देख रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा फील हुआ होगा। तो मैं चलो, अगर अगर- उनकी फैमिली से, उनके रिश्तेदारों से, उनके फ्रेंड सर्कल से और खास करके उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ थ्रू दिस वीडियो कि देखो गलती तो मुझसे हुई है, आपकी गलती थी, और उस गलती को बस कैसे वो गर्म खून कह लो। अगर आप देख रहे हो जिनके साथ भी ये हुआ तो बहुत बड़ी बात की है राजवीर भाई नहीं, ने कि मैं भाई- मतलब मैं गलती उसको मान रहा हूँ, अपनी गलती मान रहा हूँ। और अगर अंकल आप चाहें तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दें या मेरे घर पे आ जाएं और 2-4 थप्पड़ अपनी औलाद समझ के मुझे मारना चाहें तो आप मार लें, या आपके बच्चे मुझे में 2-4 मारना चाहें तो मार लें, क्योंकि मैं गलती सारी आपकी थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी गलती मेरी भी थी। तो उस गलती को गलती मान के मैं दिल से आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके मनोज डे के बारे में। तो मनोज डे मिले स्वामी रामदेव बाबा जी से। यस, वो उनके साथ एक पॉडकास्ट भी शूट किए है, जिसके बारे में बताते हुए मनोज डे एक फोटो पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर। कैप्शन में वो लिखे स्वामी रामदेव बाबा जी के साथ मुलाकात, पॉडकास्ट कमिंग वेरी सून ऑन मनोज डे यूट्यूब चैनल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं अभिजीत भट्टाचार्य वर्सेस AR रहमान के बारे में। बता दो अभिजीत भट्टाचार्य एंड AR रहमान का सिर्फ एक ही सॉन्ग आउट हुआ है 1999 में, जिसका नाम है ए नाज़नीन सुनो ना, जो कि दिल ही दिल है मूवी से है, जिसमें फीचर्ड है कुणाल सिंह एंड सोनाली बेंद्रे। पर उसके बाद वो दोनों का कभी कोई भी सॉन्ग आउट नहीं हुआ, जिसके बारे में जब अभिजीत भट्टाचार्य से पूछा गया तो वो कहे कि उनका AR रहमान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था। वो कहते उस टाइम पे मेरे पास सभी बड़े बड़े सिंगर के फोन आ रहे थे, अनु मलिक कॉल कर रहे थे, आनंद मिलिंद फोन कर रहे थे, और फिर जतिन ललित का भी फोन आ रहा था। उस टाइम पे मेरा पीक टाइम था, मैं हर टाइम डबिंग करने में बिजी रहता था। मैं AR रहमान से मिलने होटल गया एंड मुझे वहां पे बहुत टाइम रुकाया गया, मैं इंतजार करता रह गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट नहीं करूंगा और अभी घर जाके सो जाऊंगा एंड कल सुबह रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन रात को मुझे 2 बजे कॉल आता है कि आ जाओ स्टूडियो में रिकॉर्ड करना है करके। क्या मैं पागल हूँ? मैंने कह दिया कि मैं सो रहा हूँ। फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग वहां गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो कहते हैं AR रहमान को सही टाइम पर काम करने का आदत नहीं है, मैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करता हूँ। अब क्रिएटिविटी के नाम पर यदि आप कहते हैं कि आप सुबह 3:30 बजे रिकॉर्ड करेंगे तो मुझे ये समझ नहीं आया। फिर वो बताया कि AR रहमान के एक दोस्त है, उनके स्टूडियो में जाकर नेक्स्ट डे मैंने रिकॉर्ड किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं प्रणव पनपलिया के बारे में। बता दूं ये ओपरा एफएक्स के फाउंडर है, ठीक है। बहुत सारे क्रिएटर्स को ये मैनेज करते हैं, जैसे सौरभ जोशी, मिथ पैटर्न, बहुत सारे। तो इनको थाईलैंड में रेसिज्म फेस करना पड़ा, जिसके बारे में बताते हुए वो एक ट्वीट किए, फॉरगेट वेस्टर्न कंट्रीज फेस्ड अननेसेसरी रेसिज्म दिस टाइम इन थाईलैंड, वुडंट ब्लेम देम, एक्सपीरियंस्ड ड्रंक इंडियन मिसबिहेविंग विद सो मेनी लोकल्स दैट वी आर द वर्स्ट काइंड ऑफ देम टू डील विद, होप दिस चेंजेस विद टाइम। उसका मैक्सटन रिप्लाई करते हैं अमीरों का ये हाल है तो हम जैसे गरीबों का क्या हाल होगा उधर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके कुछ बाइकर्स के बारे में, जो क्या करते हैं कार को करते हैं विद पत्थर। एंड वो ऐसा क्यों कर रहे थे? विदाउट एनी रीजन। जिस वजह से क्या होता है, कार का जो रियर विंडो था वो टूट जाता है। लेकिन बाद में एक वीडियो वायरल गया जहाँ पे उन बाइकर्स को, जो ओडिशा के क्राउड है, वो पीटते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके पूरव झा के बारे में। पूरव झा आपको पता होगा पिछले कई टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया अपने चैनल पर, जबकि वो काफी एक्टिव रहते अपने चैनल पर। तो बहुत सारे लोग उनसे पूछ रहे क्या वो चैनल का पासवर्ड भूल गया है क्या, जिसका रिप्लाई पूरव झा देते हैं, दोस्त आर आस्किंग चैनल का पासवर्ड भूल गया है क्या। इस बार की जो वीडियो है वो पैरोडी और नॉर्मल स्केच वीडियो नहीं है, इट्स प्रॉपर फिक्शन वीडियो जिसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है। सो गिव मी 1 more week, माय टीम इज वर्किंग ऑन इट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके समय रायना के बारे में। तो समय रायना ने लॉन्च कर दिया अपना खुद का ऐप, जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट, एंड वो इसको OTT प्लेटफॉर्म की तरह बनाएंगे, जिसमें सिर्फ इंडियाज गॉट लेटेंट के कंटेंट ही नहीं और भी कई सारी चीजें वो अपलोड करेंगे। उस ऐप में आप इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे कंटेंट देख पाओगे, और जो आप इंडियाज गॉट लेटेंट में जाना चाहते हो तो वहीं से अप्लाई कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो यूजिंग गूगल पे एंड मच मोर। वो इसके बारे में बताते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी पोस्ट किया था, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। तो दोस्तों लाइफ में पहली बार तुम्हारे भाई ने एक ऐप बनाया है, मतलब मैंने नहीं बनाया, मैंने बनवाया है। मैं रैपर नहीं हूं तो मैं क्रेडिट दे देता हूं। तो इस ऐप का नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। ये आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एंड मैं चाहता हूं इस ऐप पे धीरे धीरे और शोज बनाऊं। एक पोएट्री शो पे काम कर रहा हूँ, शो पे बना रहा हूँ, और भी इसमें शोज में डालना चाहता हूँ जिसमें एकदम कोई ब्रांड गाइडलाइन ना हो, अनसेंसर्ड अनहिंज रॉ कंटेंट आप तक पहुंचे। ये मेरा सपना है। बेसिकली धीरे धीरे इसको एक OTT प्लेटफॉर्म की ओर ले जाने का सपना है मेरा। देखते हैं वो होता है कि नहीं, अभी तो शुरुआत है। जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड लेट्स सी इफ मैजिक हैपेंस। एंड या थैंक यू सो मच। एंड गाइस व्हाट, जैसे ये अनाउंसमेंट वो किए, उनका जो ऐप है वो टॉप चार्ट्स के नंबर 3 पर पहुंच चुका है। मतलब समझ सकते हो कितने सारे लोगों ने डाउनलोड किया। किसी ने मुझे पूछा, मैंने तो YouTube पर पहले से ही मेंबरशिप लिया हुआ है, ऐप में कुछ अलग कंटेंट भी आएगा क्या? तो उसका वो लिखे YouTube मेंबर सेक्शन और लेटेंट ऐप दोनों
पे सेम कंटेंट आएगा। लेटेंट ऐप का फायदा ये है कि उस पे पेमेंट्स इजियर हो गई है, एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है और हमारे पास फुल कंट्रोल है टू मेक फीचर्स लाइक गिवअवेज ऑफ टिकट्स। इतना ही नहीं, वो बताया कि वो उस ऐप में क्रोम कास्ट फीचर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे आप इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स टीवी पर भी देख सकते हो। और वो एक वेबसाइट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, indiasgotlatent.live, जिससे क्या होगा आप लैपटॉप पर भी देख पाओगे। और कस्टमर सपोर्ट टीम के ऊपर काम कर रहे हैं एंड ऑल्सो गिव अवे सेक्शन के ऊपर भी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं 19 साल की एक लड़की के बारे में जो इंस्टाग्राम लाइव के दौरान ही करती है। यस, ये न्यूज बता दूं छत्तीसगढ़ से है। जैसे वो कर रही थी, जो उसके फॉलोवर्स उन्होंने देख लिया एंड वो तुरंत से उस लड़की के लोकेशन में पहुंच जाते उसको बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। पुलिस अभी वो लड़की के मोबाइल फोन को एग्जामाइन कर रहे फॉर क्लूज कि ऐसा उसने क्यों किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं उर्वशी रौतेला नंदमुरी बालाकृष्ण के बारे में। तो इनका ना एक मूवी आ रहा है, ठीक है, जिसका की एक सॉन्ग आउट हुआ है, म्यूजिक वीडियो दाबिदी दिबिदी करके, ठीक है, जिसको की बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि जो डांस वहां पे किया गया वो बहुत ही वल्गर है। और जो एक्टर है नंदमुनी बालाकृष्ण वो 64 ईयर्स के है एंड जो उर्वशी रौतेला है वो है सिर्फ 30 ईयर्स की। ये चीज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लोग बता रहे हैं कि ये डिस्गस्टिंग एंड क्रिंज है। सारे टॉप कमेंट्स ही वही है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं थगेश के बारे में। तो थगेश ने कंप्लीट कर लिया अपने चैनल पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड लास्ट ईयर आपको पता होगा उनका थगेश शो लफड़ा सेंट्रल जो कि बहुत ज्यादा सुपर हिट हुआ एंड इस बार भी वो बहुत कुछ ला रहे हैं, जिसके बारे में बताते हुए वो लिखे सो मेनी थिंग्स कमिंग योर वे दिस ईयर, यू मे सी अ लॉट ऑफ शिफ्ट एंड चेंजेस हैपनिंग ऑन द मेन चैनल दिस ईयर, होप यू लाइक एंड लव देम। मैंने हमेशा ट्राई किया इनोवेट करने का एंड कुछ नया आपके लिए लाने का। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, ग्रोइंग स्लोली बट स्टीडीली। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके गुरु रंधावा के बारे में। तो गुरु रंधावा के आपको पता होगा बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस टी सीरीज में रिलीज हुए जो कि बहुत ज्यादा सुपर हिट हो रखा है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं टी सीरीज गुरु रंधावा के कुछ सॉन्ग्स को डिलीट कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। किसने एक ट्वीट किया था, टी सीरीज गुरु रंधावा को ब्लॉक करने का ट्राई कर रहे हैं फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली और विद अदर लेबल, सेम ऑन यू टी सीरीज। तो उसका गुरु रंधावा रिप्लाई करते हैं बिग पीपल फेसेस बिग प्रॉब्लम्स, ये जो इशू है ये कुछ दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा एंड वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। इस साल बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस आएंगे एंड ऑल्सो मूवीज भी, जस्ट गियरिंग अप। मैं हार्डली ही ये सब इश्यूज के बारे में बात करता हूँ, बट ये अभी टाइम आ चुका है कि मैं इस बारे में बात करूं कि मेरे साथ बैक एंड में क्या हो रहा है लास्ट 1.5 ईयर से। बट यस, होपफुली इट विल गेट रिजॉल्व्ड एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड इन अ नाइसर वे। टिल देन स्प्रेड लव, गॉड इज द ग्रेटेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं HMVP वायरस के बारे में। कोरोना वायरस आपको पता होगा चाइना से फैला था एंड अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चाइना में HMVP वायरस से बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से वो फैल रहा है। एंड ये जो वायरस है ये किन किन लोगों को ज्यादा कर रहा है इसके बारे में बताते हुए एक इंस्टाग्राम क्रिएटर एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। HMPV नाम का वायरस चाइना में स्प्रेड होता जा रहा है और इतना स्प्रेड हो गया है कि वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है एज पर न्यूज आर्टिकल्स। कोविड के ठीक 5 साल बाद वापस से एक नया वायरस चाइना से ही स्प्रेड हो रहा है और इस बार कहा जा रहा है कि ये वायरस मेनली इंपैक्ट करेगा चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों को। एज पर आर्टिकल ये भी एक्सपेक्टेड है कि अगले 40 डेज के अंदर अंदर ये वायरस इंडिया तक भी ट्रैवल कर सकता है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।